हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए इंडियन हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इस सीरीज में हम 3 वीडियोस पहले भी लेके आ चुके हैं और ये चौथी वीडियो जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज। अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आता है और आपको लगता है आपको इस वीडियो को देखकर कुछ सीखने को मिला तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको जितनी भी नई वीडियोज आए उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। आपको यह बताना है कि जो कम्युनल इलेक्टोरेट इंडिया के अंदर, जिसको हम सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम से भी जानते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम से भी जानते हैं, ये इंडिया में कब आया और किस एक्ट के थ्रू आया? तो ये आया था आपका 1909 के अंदर, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। इसमें जो मॉर्ले थे ये सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे। कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये दो पोस्टर थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मिंटो क्या थे? उस टाइम के वॉइस रॉय थे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है। सेपरेट इलेक्टोरेट का सिंपल सा मतलब है, सपोज ये दो रीजन है, मैंने माना ये एक उत्तर प्रदेश है, सपोज कर लिया हमने एमपी है। अब जब मैं सेपरेट इलेक्टोरेट लगा दिया तो इसका मतलब क्या होगा, ये अगर यूपी है और ये एमपी है तो इस यूपी के अंदर सपोज अगर कुछ मुस्लिम्स रहते हैं या सिख, सपोज यहां मुस्लिम्स रहते हैं, ये हिंदू हैं, ये सिख है, ये पारसी कम्युनिटी है, सेम यहां पर है। अब जब इस मॉडल में तो ये रिफॉर्म आया तो इसके अंदर क्या किया गया? इसके अंदर किया गया कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। इट मींस जो मुस्लिम्स हैं सिर्फ उन्हीं को वोटिंग का अधिकार है और वही लोग सिर्फ और सिर्फ अपना लीडर चुन सकते हैं। बाकी जितने भी ये सिख, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, हिंदू और पारसी हैं, इनको वोट देने का कोई भी अधिकार नहीं है। जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट था वो बाद में 1919 के अंदर बढ़ाकर सिख को और सिख लोगों को भी दे दिया गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वोटिंग राइट्स दे दिए जाए और उनसे बोला जाए कि आप अपना लीडर खुद चुन सकते हैं, बाकी जो अदर कम्युनिटीज हैं उनको इलेक्शन में भाग लेने का मौका नहीं देना ही सेपरेट इलेक्टोरेट कहलाता है। तो इसी लाइन में अगला क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज दिस ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड? कब फाउंड हुई थी? ये फाउंड हुई थी 1927 के अंदर। अब आपको याद क्या रखना है इसमें, जो इसको फाउंड किया था वो किसने किया था? वो किया था मार्गरेट कजिन्स ने। ठीक है, और जो इसको फाउंड किया था वो किस पर्पज से किया था? ये ऑल इंडिया वुमेन, जैसा आप नाम से पहचान सकते हैं, ऑल इंडिया वुमेन का क्या काम होगा? टू इंप्रूव एजुकेशन। ठीक है ना, एजुकेशन के लिए इंप्रूव करना, किसके लिए? पर इसमें खाली वुमेन्स नहीं थी, वुमेन एंड, इसके अंदर था वुमेन एंड चिल्ड्रंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड थे। तो इन दोनों के, वुमेन की और चिल्ड्रंस के एजुकेशन के लिए जो काम करना था वो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉन्फ्रेंस काम करती थी। किसने फाउंड किया था? इन्होंने। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछता है, व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया? इंडिया में सबसे पहली ट्रेन कब चालू हुई? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये चालू हुई थी 1853 में। अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो ये है 16 अप्रैल 1853 में फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट हुई थी। अब पेपर में क्वेश्चन यहां तक नहीं पूछेगा, पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि ये कहां से कहां तक के लिए स्टार्ट की गई थी। तो आपको याद रखना है ये कहां से हुई थी? बोरी बंदर। बोरी बंदर क्या है? एक स्टेशन है। ये स्टेशन कहां पर है? बॉम्बे के अंदर। ठीक है, इस बोरी बंदर स्टेशन से कहां तक के लिए थी? ये थी थाने के लिए। ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर ऑप्शंस में दे रखा बॉम्बे टू थाने के लिए ट्रेन स्टार्ट की गई थी 16 अप्रैल 1853 में। इस समय पर आपके वॉइस रॉय कौन, इस समय पर कौन थे? वो थे डलहौजी। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। वॉइस रॉय सिस्टम कब से आता है? 1858 के बाद से आता है। इससे पहले क्या था? इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे। डलहौजी क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था, व्हेन वाज द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन स्टार्टेड इन इंडिया? इंडिया के अंदर पहली टेलीग्राफ लाइन कब स्टार्ट की गई थी? तो इसका आंसर है 1851 के अंदर स्टार्ट की गई थी। जनरली लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि टेलीग्राफ लाइन और रेलवे लाइन एक साथ स्टार्ट की गई थी। नहीं, जो टेलीग्राफ लाइन थी वो 1853 में क्या थी? वो 1853 में चालू की गई थी कैलकाटा एंड आगरा के बीच में। ठीक है, वो 1853 में की गई थी। बट जो 1851 के अंदर की गई थी वो क्या थी? वो बिटवीन कैलकाटा एंड डायमंड हार्बर। किसमें? डायमंड बंदरगाह था, डायमंड, वहां तक के लिए सबसे पहली टेलीग्राफ लाइन चालू की गई थी। तो आप ऑप्शन होगा अगर 1851 और 1853 तो आप टिक करेंगे
1951 के लिए। इस समय पर भी कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? डलहौजी थे, ठीक है ना, आप याद रखेंगे डलहौजी। और अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, जनरली हिस्ट्री तक में तो यार रुक जाएगा, बट आज के टाइम पर जब टेलीग्राफ नहीं है तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लास्ट टेलीग्राम जो इंडिया में भेजा गया था वो कब भेजा गया था? तो जो लास्ट टेलीग्राम इंडिया के अंदर भेजा गया था वो भेजा गया था 14 जुलाई 2013 को। दिस वाज द लास्ट डेट उसके बाद इंडिया के अंदर टेलीग्राम बंद कर दिया गया। ये टेलीग्राम में टेलीग्राम ऐप की बात नहीं कर रहा, ये टेलीग्राम में जो तार पहले भेजे जाते थे बात करने के लिए, वो मैसेजेस जो भेजे जाते थे मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 14 जुलाई 2013 को लास्ट टेलीग्राम भेजा गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछता है द पुर्तगीज बिल्ट देयर फर्स्ट फोर्ट ऑन इंडियन सॉइल इन द टेरिटरी ऑफ द राजा। आप क्वेश्चन में पूछा है कि जो पुर्तगीज ने सबसे पहला जो फोर्ट बनाया था वो इंडियन सॉइल पर कब बनाया था और किस राजा की टेरिटरी के अंदर बनाया था? तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, जो पुर्तगीज ने सबसे पहला फोर्ट बनाया था वो लकड़ी का फोर्ट बनाया था, जिसको हम टिम्बर फोर्ट बोलते हैं, मतलब लकड़ी का फोर्ट उन्होंने तैयार किया था। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसमें उन्होंने कहां तैयार किया था? ये उन्होंने तैयार किया था कोचीन के अंदर। कब? 1503 ईस्वी में, ठीक है ना। और ये किसने तैयार किया था? ये तैयार किया था अल्बुक्वेर्क्यू ने, ठीक है ना। इसका नाम बड़ा टिपिकल है, तो आपको याद रखना है। इसने टिम्बर फोर्ट तैयार किया था, कब किया था? 1503 के अंदर। कहां पर? कोचीन के अंदर, ठीक है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिली। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछता है कि इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द ट्राई कलर फ्लैग वाज अनफर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत के अंदर सबसे पहला ट्राई कलर जो भारतीय झंडा है वो कब फहराया गया था सबसे पहली बार, ठीक है, किस सेशन के अंदर फहराया गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पेपर में बहुत आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो इसका साफ सीधा सीधा आंसर है लाहौर के 1929 के सेशन में ये चीज झंडा फहराया गया था। अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, अगर आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1928 के टाइम पर मोतीलाल नेहरू ने अपनी क्या नेहरू रिपोर्ट दी थी, जिसको ब्रिटिश सरकार ने मानने से मना कर दिया था। तो इसको का रिवेंज, इसका विद्रोह करते हुए उन्होंने एक डेडलाइन दी थी कि आप अगले एक साल में इस चीज को अप्लाई नहीं करते हैं तो हम अगले सेशन में आपका पूरी तरीके से बॉयकॉट करेंगे। तो इसी सीरीज में उन्होंने क्या 1929 के अंदर नेशनल के अंदर ट्राई कलर का फ्लैग फहराया था। इसको प्रेसिडेंट कौन था लाहौर सेशन का? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग रेगुलेशन मेड द इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड कॉलेजेस। तो आपको याद रखना ये जनरली लोगों को यहां तक पता होता है कि लॉर्ड मैकाले के टाइम पर 1835 के अंदर इंडिया के अंदर इंग्लिश को क्या कर दिया गया? एक कंपल्सरी लैंग्वेज के रूप में स्कूलों में अप्लाई कर दिया गया। इससे पहले क्या था? इससे पहले उर्दू, फारसी, हिंदी और ये जो सब्जेक्ट्स थे इनको इस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था। बट जो 1835 ईस्वी है इसके बाद से क्या हुआ? इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को, जो एजुकेशन सिस्टम था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? उसको कन्वर्ट कर दिया गया ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। ब्रिटिश सरकार के एजुकेशन सिस्टम के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया गया। अब हम ये चीज, हमें कुछ चीज इसमें क्या याद रखनी है कि इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड बेंटिक, ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। लॉर्ड बेंटिक कौन थे? इस टाइम पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। यहां तक समझ में आ गया। और ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, ये चीज हमें याद रखनी है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द लेजिटिमेट मास्टर ऑफ बंगाल सूबा। क्वेश्चन सिंपल सा, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस ऐसे इवेंट की वजह से जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो लेजिटिमेट मास्टर बन गई, कहां पर? बंगाल सूबे के अंदर। तो ये याद रखना है आपको, जो ब्रिटिश थे या ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो भारत में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया गया था वो कब से स्टार्ट किया था? वो स्टार्ट तो किया था बैटल ऑफ प्लासी से। बैटल ऑफ प्लासी को एक फर्स्ट एडमेंट माना जाता है कि इस पॉइंट पर जाके उन्होंने इंटरफियर करना स्टार्ट कर दिया। पर जो एक्चुअल इनका इवेंट, फॉलोइंग इवेंट माना जाता है वो माना जाता है बैटल ऑफ बक्सर, जहां पर उन्होंने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि वहां पर क्या राजा के फरमान को नहीं माना जाता। तो इसमें क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था? ये लड़ाई किस किस के बीच में? ये हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। और इस साइड से कौन थे? इस साइड से 3 नवाब थे,
नवाब मीर कासिम, ये कहां के नवाब थे? ये बंगाल के नवाब थे, ठीक है ना। उसके बाद कौन थे? सुजा उद दौला, ये कहां के नवाब थे? ये नवाब ऑफ अवध थे। उसके बाद कौन थे? शाह आलम टू, जो मुगल एम्परर थे, ठीक है। 3 चीज याद रखनी है। इनकी जो एक कंबाइंड फोर्सेस थी उनको किसने हराया? ब्रिटिश सरकार के हेक्टर मुनरो, इस अकेले बंदे ने इन तीनों की ज्वाइंट फोर्सेस को हरा दिया और यहां पर ब्रिटिश सरकार ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपना वर्चस्व स्थापित किया और यहां से वो एक लेजिटिमेट मास्टर बन गई उस बंगाल रीजन का, जहां से वो अपने वो दस्तक और ये सब चीजें पास करने लगी। अगला क्वेश्चन पूछा था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर 26 जनवरी वॉज सेलिब्रेटेड एज अ इंडिपेंडेंस डे। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। 26 जनवरी वैसे क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा कि इंडिपेंडेंस डे के तौर रूप में कब सेलिब्रेट किया गया था? तो ये किया गया था 1930 के अंदर। 1930 के अंदर क्यों किया गया था? जैसा कि मैंने आपको बताया 1929 के अंदर क्या हुआ था? लाहौर का सेशन हुआ था, ठीक है। जब लाहौर का जब सेशन हुआ था वहां पर क्या किया था? उन्होंने ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार किया और भारतीय जो झंडा था उसको फहराया। उसके बाद क्योंकि जनरली जो भी आईएनसी के सेशन होते थे वो कब होते थे? वो दिसंबर के मंथ में होते थे। तो दिसंबर के बाद अगला महीना कौन सा लगता है? जनवरी लगता है। तो रावी नदी के तट पर जाकर उन्होंने जब झंडा फहराया था तब उसी टाइम पे क्या हुआ? 26 जनवरी को उन्होंने बोला कि 26 जनवरी को हम क्या करेंगे? एक तरीके से अपना आजादी का एक दिवस मनाएंगे। तो आपको याद रखना है 26 जनवरी एज अ इंडिपेंडेंस कब मनाया गया था? 1930 के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गिव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन के अंदर इंडियंस को कब रिप्रेजेंटेशन मिला? तो वो मिला था आपको 1909 के अंदर। तभी सेपरेट इलेक्टोरेट भी स्थापित किया गया और इंडियंस को एक तरीके से लेजिस्लेशन के अंदर पार्ट भी दिया गया। अगला क्वेश्चन पूछा था, विच ईयर द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राइट द आनंद मठ। जो ये आनंद मठ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो आपको क्या रखना, आनंद मठ कब लिखी गई थी? 1882 के अंदर लिखी गई थी। क्वेश्चन यहां तक सीमित नहीं रहता, क्वेश्चन पूछता है कि जो ये आनंद मठ है, ये आनंद मठ किस चीज के बारे में है? तो आपने सन्यासी मूवमेंट के बारे में सुना होगा। तो सन्यासी मूवमेंट के बारे में जो भी कुछ बात है वो सब हमें कहां से मिलती है? वो हमें मिलती है आनंद मठ से। और एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आनंद मठ से ही हमने वंदे मातरम, वंदे मातरम जो गीत है वो हमने लिया है, जिसको हम आज क्या होते हैं? नेशनल सॉन्ग के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, इन विच ईयर द सॉल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस। आपको याद रखना है सॉल्ट सत्याग्रह कब हुआ था? जस्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। सॉल्ट सत्याग्रह से ही क्या स्टार्ट किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन ही स्टार्ट किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चालू हुआ था? 1930 के अंदर। तो इसका आंसर सीधे से टिक कर देंगे 1930। पर यहां तक हमें याद नहीं, हमें और भी चीजें याद रखनी। क्या याद रखनी है? जो सॉल्ट सत्याग्रह था ये क्या एक तरीके से डांडी मार्च स्टार्ट की गई थी, ठीक है ना। और इसका टाइमिंग क्या थी? ये मार्च 1930 से लेके अप्रैल 1930 तक स्टार्ट की थी। किसने स्टार्ट की थी? गांधी जी ने की थी, विद अपने टोटल 78 उनके साथ उनके फॉलोअर्स थे जिन्होंने ये डांडी मार्च किया था। यहां तक आपको याद रखना है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछता है, कैबिनेट मिशन केम इन इंडिया इन विच ईयर। तो आपको पता होगा सबको 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भारत में आया। पर क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैबिनेट मिशन के मेंबर्स इनमें से कौन नहीं है। तो आपको ये 3 नाम हमेशा याद रखने पड़ेंगे। कैबिनेट मिशन के अंदर टोटल 3 लोग थे जिनको ब्रिटिश सरकार ने भेजा था। उन 3 लोगों के नाम क्या क्या थे? एक तो थे आपके पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे कौन थे? स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नाम से क्रिप्स मिशन भी आया था। और तीसरे बंदे क्या थे? अलेक्जेंडर। तो ये आपको 3 याद रखने हैं। क्रिप्स तो आप ऐसे याद रख सकते हो, क्रिप्स मिशन भी आया था तो उससे वो बंदा था ही। लॉरेंस और अलेक्जेंडर भी थे, ठीक है। 3 नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इन बाकी आपको सारे नाम दे देगा, इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं था। तो आपको याद रखना कैबिनेट मिशन में ये लोग शामिल थे। अगला क्वेश्चन पूछा था, पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड एज अ कंप्लीट गोल ऑफ आईएनसी इन विच सेशन। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया 1929 के अंदर क्या हुआ था? 1929 के अंदर जब नेहरू रिपोर्ट को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था, तो लाहौर सेशन में जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने
इस सेशन के अंदर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की ताकि हम ब्रिटिश सरकार से कंप्लीट इंडिपेंडेंस ले सके। तो आपको याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा 1929। यहाँ पर मिस्टेकली गलत हो गया, इसका क्या आंसर होगा 1929 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज अ डायरेक्ट एक्शन डे बाय द मुस्लिम लीग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कब है 6 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द महात्मा गांधी अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो कब स्टार्ट किया गया, वो स्टार्ट किया था 8 अगस्त 1942 को। उस समय गांधी इतने बड़े हो चुके थे कि ब्रिटिश सरकार को इतना डर लगा, क्योंकि इस समय पे क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा था, तो ब्रिटिश सरकार को डर लगा कि हम हर तरीके से गिर जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अगले ही दिन 9 अगस्त के दिन ही गांधी को अरेस्ट करवा लिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीजें हो जाती है। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो किस सेशन में पास किया था, वो बॉम्बे के सेशन में 1942 में कब हुआ था, बॉम्बे का सेशन हुआ था, जिसके अंतर्गत इस चीज को पास किया गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जब भारत छोड़ो आंदोलन बोलते हैं तो कभी कभी इसको अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगस्त मूवमेंट कब से स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको क्या रखना है, अगस्त मूवमेंट चालू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे, उसको ही हम अगस्त मूवमेंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था इन विच ईयर लाला लाजपत राय रिपोर्टेड टू मांडले फॉर ऑर्गेनाइजिंग एग्रीरियन मूवमेंट इन द पंजाब। तो अब आपको यहाँ पे क्या चीज याद रखनी है कि 1907 के अंदर आपको पता है सूरत का विभाजन, जो सूरत स्प्लिट हुई थी उसके अंदर क्या हुआ था, सूरत जो स्प्लिट हुई थी उसके अंदर क्या, उसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो दो नए ग्रुप जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो दो ग्रुप थे, उन दोनों ग्रुप्स में आपस में बाइफर्केशन हो गया। क्यों, क्योंकि मॉडरेट उस समय अपना प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो अपना प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, जिसकी कश्मकश के बीच में इन दोनों के बीच में स्प्लिट हुआ और कांग्रेस 2 पार्ट में विभाजित हुई। और जब ये 2 पार्टों में विभाजित हुई तो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप लाल बाल पाल, तो इन तीनों के ऊपर गाज गिरी और क्या हुआ, लाला लाजपत राय को उस समय कहां कर दिया, उनको डिपोर्ट कर दिया गया। कहां के लिए, मांडले के अंदर। पर लाला लाजपत राय का जो डिपोर्शन था वो इतनी देर तक नहीं रहा, क्यों, उसके बाद फिर से वो इंडिया के अंदर आए और उसके बाद उनको 1920 के अंदर उन्होंने फिर से कांग्रेस ज्वाइन करी और इस टाइम पर 1920 के अंदर उनको प्रेसिडेंट बनाया गया कांग्रेस का। आपको याद रखना 1920 के अंदर लाला लाजपत राय आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, और क्या है लाला लाजपत राय के बारे में जानने लायक, लाला लाजपत राय ने जो पीएनबी का फाउंडेशन था वो इनिशिएट किया था। पीएनबी फाउंडेशन अब ये पंजाब नेशनल जो बैंक है उसको इनिशिएट किया था। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टार्टेड उर्दू वीकली अल हिलाल इन 1912 बट ऑन द बैन ऑफ इट्स गवर्नमेंट ही फाउंडेड अल बलाग इन। ये कब फाउंड किया था, ये फाउंड किया था उन्होंने 1913 के अंदर। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, अल हिलाल जो न्यूज़पेपर था, अल हिलाल जो वीकली मैगजीन थी, वो मैगजीन के वो किस चीज के लिए थी, वो मैगजीन टू क्रिटिसाइज, आप ऐसे याद रखेंगे, टू क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने अल बगाल के नाम से एक न्यूज़पेपर निकाला। ठीक है ना, जो भी सेम काम करता था। और आपको ये चीज याद रखनी है कि जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे वो हमारे देश के फ्रीडम इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हुए। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, अबुल कलाम आजाद। कैबिनेट मिशन केम इन इंडिया, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, जो 3 नाम थे, उसके बाद कब आया था, 1946 के अंदर। द स्प्लिट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट केम अप इन द ओपन इन द सूरत कांग्रेस सेशन इन द ईयर 1907। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। सूरत स्प्लिट जो सूरत का विभाजन था वो कब हुआ था, 1907 के अंदर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट ग्रुप्स के बीच में हुआ था। एक्सट्रीमिस्ट में कौन थे, लाल बाल पाल थे, और मॉडरेट ग्रुप्स में गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नेहरू जी और भी काफी बड़े बड़े नाम थे। तो यहां पर से क्या हुआ था, जो लाल बाल पाल था उन तीनों के ऊपर गाज गिरी और जो लाला लाजपत राय उनको मांडले भेज दिया गया, और इसी तरीके से बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के ऊपर भी गाज गिरी। तो जैसा कि आपने देखा इस पूरी वीडियो के अंदर हमने आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे जो आपको एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले। और अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए ऐसी नई वीडियो लेके आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं
कि आपको किस टॉपिक के ऊपर और किस तरीके की वीडियो चाहिए। उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे और शानदार एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू।